बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिजवाना और लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है टीएचआर को लेके और पोर्शन ट्रैकर का जो न्यू वर्जन है उसको लेके 24.2। तो जैसे कि आपको पता है कि 24.2 में बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है, तो उस चेंजिंग को लेके मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पोर्शन ट्रैकर पर जो न्यू अपडेट 24.2 आई है उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है टीएचआर को लेके। जैसे कि टीएचआर के लिए हमें पहले फेस वेरिफिकेशन के लिए अगर बेनिफिशरी अवेलेबल नहीं थी तो हमें दूसरा एक ऑप्शन था जो नो ऑथेंटिकेशन नो वेरिफिकेशन के विदाउट वेरिफिकेशन के भी आप उस पर क्लिक करके टीएचआर दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें जो टीएचआर देना है वो फेस के बिना देना ही नहीं है, फेस वेरिफिकेशन करके ही उसके बाद हमें टीएचआर देना है। तो ये है बहुत बड़ी अपडेट जो है पोर्शन ट्रैकर वाले ने हमें दी है। तो इसमें मेरी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो छोटी सी एक और गलती कर रही हैं जो उनको पता नहीं है शायद। तो उसमें उनकी गलती ये है कि सबसे पहले जो हमें बेनिफिशरी देखने हैं वो टीएचआर के लिए वो हैं 6 मंथ टू 3 ईयर वाले। उनमें इम्पॉर्टेंट हमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिशरी वहाँ पर जिन बच्चों का आधार है उनका हमें खुद का फ़ोटो कैप्चर करना है। मतलब जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उनका हमें खुद का फ़ोटो कैप्चर करना है, और जिन बच्चों का आधार उनके पेरेंट्स के नाम से वेरीफाइड है तो उनका हमें फ़ोटो बच्चों का क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके पेरेंट्स का फ़ोटो क्लिक करना है। जबकि बहुत सारी वर्करें ये गलती करती हैं और वहाँ पर आधार मिसमैच भी आ रहा है, वहाँ पर आता है और शो भी होता है मिसमैच। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहती हैं कि हमने तो फेस कैप्चर किया है, फिर पता नहीं क्यों ये मिसमैच का दिखा रहा है। तो वो जनाब इसीलिए वो मिसमैच का दिखा रहा है कि आपने जो फेस कैप्चर किया है वो उस बच्चे का किया है जिसका आधार अभी तक बना नहीं है। क्योंकि आपको करना था जो आपकी बेनिफिशरी है उस बेनिफिशरी के पेरेंट्स का या गार्डियन का आधार कैप्चर करना, फ़ोटो कैप्चर करना था, सॉरी। तो आपने उस बच्चे का कर दिया है, उस बच्चे का आपने बिल्कुल कैप्चर नहीं करना है। आपने सबसे पहले उस बच्चे की प्रोफाइल को देखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर पोर्शन ट्रैकर ओपन करके। तो यहाँ पर बेनिफिशरी में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपने उस बेनिफिशरी का जो है वो प्रोफाइल देखना है कि आपने उस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर प्रोफाइल पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से आपको कहाँ से देखना है, आपको यहाँ से देखना है। यहाँ पर प्रोफाइल में उसका नाम सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद उसका आधार। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मदर आधार, मतलब ये बच्चा जो है अपने मदर के नाम से ये वेरीफाइड हुआ है। यहाँ से आपको शो होगा कि आपने इसका मतलब फ़ोटो बच्चे का कैप्चर करना है या फिर आपने मदर का करना है। तो यहाँ से आपने अगर यहाँ पर आधार में फादर दिया होगा कि फादर्स आधार, आपने तब जब आपने यहाँ का फादर का वेरीफाई किया होगा, फादर से उसको वेरीफाइड किया है तो तब आपने फादर का फ़ोटो कैप्चर करना है। और अगर आपने यहाँ पर गार्डियंस का आधार से उसको वेरीफाई किया है तो यहाँ पर उसका जो भी गार्डियन आपने लिखा हुआ है, जिसका आधार नंबर लिखा हुआ है, उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। तो ये थी छोटी सी गलती जो हर आंगनवाड़ी वर्कर्स, मतलब बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनको पता नहीं चल रहा है तो वो कर रही हैं। तो इसलिए आपने जिस बच्चे का आधार वेरीफाई जिस बच्चे का किया हुआ है, अगर उसका खुद का आधार नहीं है तो उसके जो पेरेंट्स और गार्डियंस का आधार नंबर आपने उसका लिखा हुआ है या वेरीफाई किया हुआ है उसको, तो उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। तो चलते हैं अब दूसरी अपडेट पर। जैसे कि आपको मैं दिखा रही थी पोर्शन ट्रैकर का जो न्यू अपडेट आया है वो है 24.2। तो चलते हैं उस पर और मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि कैसे हम फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं डेली ट्रैकिंग ओपन कर रही हूँ। जैसे ही ओपन होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर हम आएंगे सीधा 6 मंथ टू 3 ईयर वाली बेनिफिशरी पर।
तो इन बेनिफिशियरी को हमने लेना है। यहाँ पर एक बेनिफिशियरी को मैं लेती हूँ, यहाँ पर इसका देखते हैं कैसे हम नंबर ऑफ़ डेज़ भरते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखा रही हूँ कि 25 डेज़ भरते हैं हम नंबर ऑफ़ डेज़, और सिलेक्ट यहाँ से 4 पैकेट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर प्रोसीड में जाएंगे। प्रोसीड में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से कैमरा खुल के आ जाएगा, जिसमें मैं उस बेनिफिशियरी को लेती हूँ, और उस बेनिफिशियरी का फेस बिल्कुल सीधा रखना है और बैकग्राउंड जो है बिल्कुल प्लेन। तो आपने उसको कहना कि आइज़ ब्लिंक करे, तो आइज़ ब्लिंक करने के साथ ही ये ब्लू कलर में दिखाई देगा। उसके बाद ये सेव में चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेटेड हो चुका है इसका। तो इसी तरह आपने सारी बेनिफिशियरी का टर्न बाय टर्न फेस वेरिफिकेशन करना है। बहुत ही इजी है, तो बहुत ही इजी, और बहुत ही इजी है आप सबके लिए फेस वेरिफिकेशन करना। तो इस तरह से अगर आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो इसी तरह आपने सब जो बेनिफिशियरी आपके पास उन सब का आपने ऐसे ही फेस वेरिफिकेशन करना है। तो उसके बाद आपने जिन बच्चों का और जिन लेडीज़ का आपने करना है, वो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, जितनी भी आपके पास प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन सब का भी आपने फेस वेरिफिकेशन करना है। तो साथ में इन बच्चों का, तो इन सब का फेस वेरिफिकेशन, अगर आपने EKYC नहीं किया है तो EKYC करके, EKYC के लिए आपको पहले उसका आधार नंबर बेनिफिशियरी का डालना है, और वहाँ पर एक कैप्चा बनना है, और फिर वो जो भी आधार लिंक होगा, जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा आधार के साथ, उस पर OTP जाएगा। आपने वो OTP लेके तो उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका EKYC भी हो जाएगा, और उसके बाद आपने फेस कैप्चर करना है। तो फेस कैप्चर करना, अगर EKYC हुआ है आपका, तो फेस वेरिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।